नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में 18 से 35 साल के लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज मुफ्त में दी जाएगी। राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 18 साल से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। साथ ही यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वैक्सीनेशन अभियान को किस तरह से लागू किया जाता है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के लिए राज्य सरकार हेतु अपने दाम घोषित किए गए हैं। वहीं भारत बायोटेक द्वारा भी कोवैक्सीन के लिए अपने नए रेट जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन की दरों को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, लेकिन राज्य में 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में ही दी जाएगी। इस समय कोविड संक्रमण मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर मरीजों के इलाज हेतु ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने लगी है। ऐसे में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किए गए प्रयासों के चलते सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व जिला सामान्य अस्पताल सहित जिले के कुछ उपजिला व ग्रामीण अस्पतालों ऐसे कुल 5 जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन निर्मित प्रकल्प शुरू करने के काम को गति दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बताया कि इस हेतु विगत सितंबर माह में ही ई टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब पूर्ण हो गई है। इन 5 प्रकल्पों का काम पूरा होने पर जिले में सभी मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा और रोजाना 259 सिलेंडर मेडिकल ऑक्सीजन की निर्मित होगी। वहीं दूसरी ओर इस समय अमरावती जिले में इस वक्त मरीजों की जरूरत के लिहाज से ऑक्सीजन का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुपर कोविड अस्पताल में 16 टन तथा इरविन अस्पताल में 5 टन लिक्विड ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले श्री वल्लभ गैसेस में 11 टन लिक्विड ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है। इस 32 टन लिक्विड ऑक्सीजन के अलावा जिले के निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के 980 सिलेंडर भी उपलब्ध है। ऐसे में फिलहाल जिले में ऑक्सीजन को लेकर किसी भी तरह की किल्लत या चिंता वाली स्थिति नहीं है। इस समय एक और राहत वाली खबर यह भी है कि अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में रेमडेसिविर के 2530 इंजेक्शन उपलब्ध हैं। साथ ही जिले के निजी कोविड अस्पतालों को रेमडेसिविर के 540 वॉयल उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में फिलहाल जरूरतमंद एवं गंभीर स्थिति में रहने वाले कोविड संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर का स्टॉक काफी हद तक उपलब्ध है। इसके अलावा राहत वाली खबर यह भी आई है कि अमरावती संभाग को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 80,000 कोविशील्ड वैक्सीन की खेप उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से अमरावती जिले को 25,000 वैक्सीन का स्टॉक दिया गया है। वहीं अकोला को 20,000, बुल्ढाना को 20,000, यवतमाल को 10,000 तथा वाशिम जिले को 5,000 वैक्सीन का स्टॉक वितरित किया गया है। इससे पहले उपलब्ध हुए कोविशील्ड व कोवैक्सीन के स्टॉक से समूचे संभाग में 8,75,139 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, जिसमें से 1,28,238 को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस तरह से अब तक कुल 10,03,377 डोज लगाए जा चुके हैं। विगत 2 दिनों से वैक्सीन की किल्लत रहने की वजह से टीकाकरण का काम बंद था, जो अब कोविशील्ड वैक्सीन का नया स्टॉक उपलब्ध हो जाने पर सोमवार से दोबारा शुरू होगा। आज अच्छी खबरों के सिलसिले में एक और अच्छी खबर यह भी है कि अमरावती के सुपर कोविड अस्पताल परिसर में कोविड संक्रमित मरीजों के बारे में उनके परिजनों को जानकारी देने हेतु समुपदेशन केंद्र शुरू किया गया है। यह समूचे राज्य में अपनी तरह का पहला समुपदेशन केंद्र है, जहां पर मरीजों के परिजनों को उनके मरीज की जानकारी देने के साथ ही मरीज हेतु घर से लाए हुए भोजन के डिब्बे, फल व दवाई पहुँचाने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही यहाँ पर अस्पताल में बेड की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इस केंद्र से परिजनों को वीडियो कॉल के जरिए मरीज से बात करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इन दिनों अमरावती के सुपर कोविड अस्पताल में अमरावती जिले सहित अन्य जिलों के मरीज भी बड़ी संख्या में भर्ती हैं। ऐसे में उन्हें इस समुपदेशन केंद्र से काफी सुविधा हो रही है। आगामी मई माह में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों में दूसरे व चौथे शनिवार एवं रविवार सहित उत्सवों के चलते कुल 9 दिनों का अवकाश रहेगा। आगामी माह में रमजान, ईद व बुद्ध पूर्णिमा जैसे पर्व पड़ रहे हैं। जिले के 27 कोविड अस्पतालों व 2 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कुल 1,716 बेड उपलब्ध है, जिसमें से इस समय 1,365 बेड पर संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 351 बेड रिक्त हैं। इसमें खास तौर पर उल्लेखनीय है कि रिक्त रहने वाले ज्यादातर बेड जनरल कैटेगरी वाले हैं और ऑक्सीजन व आईसीयू वाले बेड की अब भी भारी किल्लत बनी हुई है।
रविवार 25 अप्रैल को जिले में 685 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61,165 पर जा पहुंची। वहीं रविवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 21 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 17 स्थानीय व 4 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 878 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 979 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपत क्षेत्र के 5 व ग्रामीण क्षेत्र के 12 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों में 534 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 53,858 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,429 है, जिनमें मनपत क्षेत्र के 2,345 व ग्रामीण क्षेत्र के 4,084 मरीजों का समावेश है। इसमें से 1,793 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपत क्षेत्र में 1,368 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3,268 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर समूचे संभाग में रविवार को कोरोना के 3,881 नए मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 498, यवतमाल के 1,105, बुल्ढाना के 1,264 तथा वाशिम के 329 मरीजों का समावेश रहा। वहीं संभाग में 3,305 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते रविवार को डिस्चार्ज मिला, जिसमें अकोला के 221, यवतमाल के 810, बुल्ढाना के 1,006 तथा वाशिम के 734 मरीज कोविड मुक्त हुए हैं। संभाग के 5 जिलों में अब तक कुल 2,32,524 मरीज कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,523 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस संक्रमण के चलते अब तक 3,247 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले के मोर्शी तहसील अंतर्गत करजवी गांव निवासी महज 8 माह की उम्र वाले बच्चे की कोरोना से मौत होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत मांडवा गांव में रहने वाली महज 6 माह की छोटी बच्ची भी कोविड संक्रमण की चपेट में आकर मौत का शिकार हुई थी। ऐसे में कोविड संक्रमण छोटे व नवजात बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित होता जा रहा है। यवतमाल जिले के घाटंजी तहसील स्थित ITI कॉलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर से 20 कोविड संक्रमित मरीज भाग निकले हैं, जिनकी स्वास्थ्य प्रशासन सहित पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये सभी मरीज आमडी गांव के निवासी बताए गए हैं। हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी की भूमिका को जांचने हेतु महिला IPS अधिकारी प्रज्ञा सरावदे के नेतृत्व वाला IPS अधिकारियों का पथक हरिसाल पहुंच गया है। वहीं टीम प्रमुख प्रज्ञा सरावदे कल सोमवार 26 अप्रैल को मेलघाट पहुंचेंगी। इससे पहले हरिसाल स्थित निसर्ग संकुल में पहुंचे 4 IPS अधिकारियों ने विगत 2 दिनों में चिखलदरा व हरिसाल सहित क्षेत्रीय व्याघ्र प्रकल्प और गुगामल वन्य जीव विभाग के कई वन अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। भगवान महावीर की जयंती अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा व स्थानीय जैन समाज द्वारा ओसवाल भवन में RT-PCR जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिसूत्री के नियमों का पालन करते हुए 82 लोगों की RT-PCR जांच की गई। इस समय अमरावती मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे सहित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा व सकल जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही भगवान महावीर स्वामी के 2620वें जन्म कल्याणक के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जैन सेल की ओर से विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन करने के साथ ही दहीसर चौक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 24 रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान किया। साथ ही जैन समाज द्वारा जिला सामान्य अस्पताल में फल एवं मास्क का वितरण किया गया। इस समय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जैन सेल के विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा जैन समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। स्वर्गीय मंगलजी भाई जीवन भाई पोपट की पुण्यतिथि उपलक्ष्य में दिव्य योग साधना ट्रस्ट द्वारा रविवार 25 अप्रैल को स्थानीय रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में भव्य रक्तदान शिविर व प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 69 लोगों ने रक्तदान व 3 लोगों ने अपना प्लाज्मा दान किया। इस शिविर में सभी उपस्थितों को आयोजकों की ओर से पौधे, सैनिटाइजर, होम्योपैथिक दवाई व बैग देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में शहर की विधायक सुलभा खोड़के व महापौर चेतन गावंडे सहित कई गणमान्यों ने भेंट दी। पोपट के पावन स्मृति में आज यहाँ रक्तदान शिविर रखा गया था, जिसमें करीब अभी शुरू ही है रक्तदान शिविर 60 डोनर के आसपास अभी तक लोगों ने डोनर अमरावती शहर के जिन्होंने डोनेशन किया, जैसे दान दाता। और इस शिविर का एक खास बात, इस शिविर में 3 प्लाज्मा डोनर यहाँ प्लाज्मा लेने के आए थे, उन्हें PDMC हॉस्पिटल में हमने रेफर किया और वहाँ पर भेज के उनका प्लाज्मा डोनेट भी करवाया हमने। आज 25/4/2021 अग्रसेन भवन में हमने एक भव्य दिव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अपेक्षा से ज़्यादा रक्तदाताओं की यहाँ पर भीड़ जमा हुई।
यह रक्तदान शिविर योग साधना ट्रस्ट और मंगल भाई पोपट इनकी स्मृति में किया गया है, जिसमें पोपट परिवार और योग साधना ट्रस्ट की पूरी टीम सबने बहुत अच्छा योगदान इसमें दिया। सभी रक्तदाताओं ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान करने की होड़ लगाई। बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा आगामी 1 मई को सुबह 9 से अपराह्न 2 बजे तक मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे दिवंगत सोमेश्वर पुरस्कर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और सभी रक्तदाताओं से संचारबंदी के नियमों का पालन करते हुए इस शिविर में रक्तदान हेतु उपस्थित रहने का आह्वान भी किया गया है। समीपस्थ कुर्हा के पास स्थित श्री क्षेत्र जहांगीरपुर के महारुद्र मारुति संस्थान द्वारा इस बार हनुमान जयंती उत्सव को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए लिए गए इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए मंदिर संस्थान द्वारा बताया गया, इस बार आगामी मंगलवार 27 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा या कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और मंदिर भी आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। अतः सभी भाविक भक्तों ने अपने अपने घरों पर रहकर ही महारुद्र मारुति का ध्यान व पूजन करना चाहिए। अमरावती नागपुर हाईवे पर तिवसा पुलिस ने किशन पवार व अजय पवार को ट्रक में 9 ब्रास रेती अवैध तरीके से भरकर ले जाते हुए पकड़ा। मामले की जांच जारी है। जिले के अचलपुर तहसील अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह करवाया जा रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही जिला बाल संरक्षण कक्ष तथा अचलपुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस बाल विवाह को रुकवाया। साथ ही लड़की के मां बाप को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उनसे लिखित तौर पर यह आश्वासन लिया गया कि वे लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले उसका विवाह नहीं करवाएंगे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।